हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, किस देश की खाड़ी को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहरीन देश की। बहरीन देश की खाड़ी को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 52 है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्कलैंड। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को पार्कलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को डाउन्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन्स। प्रश्न संख्या 54 है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय वन। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय वन। प्रश्न संख्या 55 है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्वास। अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को सेल्वास नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्वास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुआरेग। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है। प्रश्न संख्या 57 है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छग्गा। अफ्रीका के पूर्वी भाग में किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे छग्गा जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छग्गा। प्रश्न संख्या 58 है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिन्स देश के किस भाग में निवास करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व मध्य भाग में। ऑस्ट्रेलिया मूल निवासी एबोर्जिन्स देश के दक्षिण पूर्व मध्य भाग में निवास करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59 है, माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 60 है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। प्रश्न संख्या 61 है, सेमांग योम सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। सेमांग योम सेकाई मलेशिया देश के मूल निवासी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। प्रश्न संख्या 62 है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। प्रश्न संख्या 63 है, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर पोर्ट स्वेज नगर है। प्रश्न संख्या 64 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65 है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीन नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 66 है, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरल सागर में। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल अरल सागर में गिराती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरल सागर। प्रश्न संख्या 67 है, पनामा नहर किस देश का आधिपत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनामा देश का। पनामा नहर पनामा देश का ही आधिपत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पनामा। प्रश्न संख्या 68 है, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को। आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा राइन नदी को दी गई है। प्रश्न संख्या 69 है, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान देश को। भूटान दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 70 है, संसार को रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरीज क्षेत्र। संसार को रोटी का भंडार गेहूं उत्पादन प्रेरीज क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि क्रॉस करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। प्रश्न संख्या 72 है, मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट लुइस नगर। मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के सेंट लुइस नगर में आपस में मिल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट लुइस। प्रश्न संख्या 73 है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर में। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी अपना जल कैस्पियन सागर में समाहित करती है। प्रश्न संख्या 74 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरू बेलीविया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील पेरू बेलीविया 2 देशों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरू और बेलीविया 2 देशों के मध्य स्थित है टिटिकाका झील। प्रश्न संख्या 75 है, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेंगानिका। टेंगानिका झील बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और पहले नंबर पर बैकाल झील है, यानी कि सबसे गहरी झील बैकाल झील है, दूसरे नंबर पर विश्व की टेंगानिका झील है और बैकाल झील पहले नंबर पर है पूरे विश्व में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।